अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है और आज प्रोग्राम का उन्वान है ये लोग जिससे अब इनकार करना चाहते हैं वो गुफ्तगू दरो दीवार करना चाहते हैं। और इसमें आज ना चाहते हुए भी बाज़ ऐसे मौज़ूआत की तरफ जाना होगा मुझे जिनको आजकल सोशल मीडिया पर गली के लौंडे उठाए फिर रहे हैं। इन सरपंचों के चेहरों पर ना तो वक़ार है और ना उनकी गुफ्तगू किसी तरह की ज़कावत की आइनादार है। ताहम उनको इसरार है कि हमें अहमदियों के खलीफा खुद वक्त दें फ़ोन पर और इमाम जमात अहमदिया लाइन पर आकर हमसे बात करें। अच्छा, बात सुनो, इमाम जमात अहमदिया से बात करना चाहते हो? क्या अहमदिया जमात से इस मसले पर गुफ्तगू हो चुकी है आप सबकी? इसमें कुछ इबहाम और कुछ गलतफहमियाँ हैं और किसी हद तक आपके बेशऊर होने का भी इसमें दखल है। इस मुतालबे में खिलाफत अहमदिया तिफलाने राह गुज़र और बेवकार हुजूम की हड़बूम को जवाबदेह नहीं है। ये मनसब इस सतह से बुलंद है और बहुत बुलंद है और आपको इस मनसब का शऊर और इरफान भी नहीं है। लेकिन अहमदियों और इमाम जमात अहमदिया को तो इस बात का इरफान भी है और शऊर भी है कि वो कौन हैं और क्यों हैं। हमें आपके इस ख्वाहिश पर इतराज़ नहीं, लेकिन इस पे इसरार करने पर इसलिए इतराज़ है कि आप पहले कंसीव तो कर लें कि आप क्या कह रहे हैं, आपका मुतालबा क्या है और क्यों है, उसकी जस्टिफिकेशन क्या है। क्या इमाम जमात अहमदिया की सतह से और मकाम से पहले के सारे मनाजिल आप तय कर चुके हैं? बात हो चुकी है आपकी? और जो पिछले 130 साल से गुफ्तगू हो रही थी वो आपने तश बाम कर दी हुई है सारी की सारी। एक पुराना और एक निस्बतन करीब के माजी का वाक़या अर्ज़ कर लूँ, फिर आगे चलते हैं। चौधरी शौकत महमूद साहब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से रिटायर हुए थे और बहुत नस्तालीक और शरीफ़ुन नफ्स साहिब इल्म शख्सियत थे और इतने कमिटेड थे बाज़ अपनी ज़हनी रवैयों के साथ कि उन्होंने बाद अज़ रिटायरमेंट जिन दिनों उनसे मुलाकात हुई तो उस ज़माने में उन्होंने कुरान शरीफ हिफ्ज़ करना शुरू किया और कर लिया, बुढ़ापे में जाके भी। तो गुफ्तगू में उनके वसीउल मशरब किस्म के आदमी थे और हर तरह की बात बड़े वसूख से और बड़े खुले जहन से करने के आदी थे। तो ऐसे एक दिन जब तारुफ ज़रा दोस्ताना रंग इख्तियार कर गया तो कहते हैं तुसी क्यों बैत कीती हुई है? तो मैंने उनसे कहा कि इसलिए कि ये मनसब अब इस सतह पे है कि अगर आपको पता चल चुका हो और पैगाम मिल चुका हो और आपने अपने सारे ज़हनी और फ़िक्री दलाइल की जमा तफरीक कर ली हो तो बैत किए बगैर चारा नहीं है। मतलब और कोई वजह नहीं है कि क्यों ना की जाए, क्योंकि ये कोई इस तरह तो नहीं है कि किसी मज़ार पे जाके किसी पीर का पाँव पकड़ लिया या किसी जिसने मतलब मुंह हाथ भी नहीं धोया हुआ उसके पीछे लग गया। ये तो एक जारी सिलसिला जो था उसकी ये इस ज़माने में नुमाइंदगी है तो इसको कबूल करना पड़ेगा। और उसके वो अगर आप आज़ सल्लम से सनद मांगते हैं तो वो तो फरमाते हैं कि फिर तुम्हें बर्फ़ के पहाड़ों पर घुटनों के बल रींग के भी जाना पड़े तो उसकी बैत करना और उसको मेरा सलाम देना। तो ये अगर उसी इमाम महदी और खुदा ताला की तरफ से भेजे हुए के खलीफा हैं तो फिर बैत करनी पड़ेगी। बाकी रहा ये सवाल कि खिलाफत को अपने मनसब खिलाफत का किस हद तक इदराक और इरफान है, तो उनको फिर मैंने बताया कि कादियान में जब अभी बिल्कुल इब्तदाई ज़माना था तो वहाँ तालीमुल इस्लाम कॉलेज में एक दफ़ा एक अंग्रेज़ अफसर एयरफोर्स का जो उस वक्त सूबे लेवल पे था पूरे पंजाब का, तो वो मेहमान खुसूसी बन के आया पासिंग आउट परेड में। तो उस वक्त के प्रिंसिपल और चौधरी मोहम्मद अली साहब ने ये वाक़या बयान किया हुआ है जो बाद में प्रिंसिपल भी रहे और हमारे बुज़ुर्ग उस्ताद। तो उन्होंने कहा कि मुझे
उस वक्त के प्रिंसिपल जो थे वो साहिबजादा मिर्ज़ा नासिर अहमद, उन्होंने कहा कि आप हज़रत साहब को जाके कहें कि इस तरह दरख्वास्त गुजारें कि इस तरह वो अफसर आया हुआ है, तो आप भी तशरीफ़ ले आएँ। तो कहते हैं मैंने जब जाके तो प्रिंसिपल की तरफ से वो पैगाम दोहराया, तो उस वक्त दूसरे खलीफा जो इमाम जमात अहमदिया थे, उन्होंने मुझे एक अजीब मुस्कुराहट के साथ और एक पूरे वसूख और एक दूर देखती हुई संजीदगी के साथ फरमाया कि देखो, खलीफा वक्त किसी मजलिस में तमाशाई की हैसियत से नहीं जाता। तो जब उन्होंने इस फिक्रे को सुना चौधरी शौकत महमूद साहब ने, तो देर तक के लिए चुप हो गए। अब दूसरा वाक़या ये कि वहाँ सिविल सर्वेंट्स हमारे अहबाब जो थे वो वहाँ इकट्ठे हुआ करते थे। हम तकरीबन रोज़ाना ही दोपहर में मेलोडी में एक जॉइंट ऑफिस ढूंढा हुआ था, सारे मिलकर वहीं बैठते थे वो दोस्त। तो वो जिस तरह फिर उन्होंने एक दिन पता नहीं क्या शिया सुन्नी और इस तरह की फसादात पे बात चलते चलते तो सारे लगे हुए हैं। एक ने कहा कि वो देखें उस ज़माने में जो ये हुआ तो हज़रत उमर को भी इस तरह नहीं करना चाहिए था, दूसरे ने हज़रत अली को ये नहीं होना चाहिए था, जंग जमल में ये है फलां, लगे हुए हैं। और मैं बैठा हूँ तो एक दोस्त ने कहा पट्टी साहब तुम चुप हो, कोई अपना इनपुट। तो मैंने कहा इसमें मैं कोई इनपुट देने के काबिल नहीं हूँ आपको। कहते क्यों? मैंने कहा सिंपल ये है कि आपने डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ हिस्ट्री से जो आपको तारुफ हुआ है खुलफाए राशिदीन का और इस्लाम का, आप उसी को लेके तो अब आपस में बहस कर रहे हैं तो करते रहे, मैं अब इसमें क्या करूं। लेकिन मेरा मसला ये है कि मैंने 3 खुलफा को हाथ लगा के देखा हुआ है, मुसाफा करके उनसे मुझे शहादत हासिल है। तो अब मैं आपकी बातें सुन के ये सोच रहा हूँ कि वो तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा थे और ये उस ज़माने के 1400 साल बाद मसीह मौद के खुलफा हैं। तो ये इस तरह की सोच हमारे जहन में नहीं आ सकती कि ये इस सतह पे जाके तो गलत फैसले करते हों या इस तरह करते हों या इस तरह आंसरेबल हों पब्लिक को। तो आप पता नहीं कौन से आपका खिलाफत का तस्वर ही क्या है। तो आप अपनी जो परसेप्शन ऑफ खिलाफत है उसको रिव्यू करें। ये बुजुर्ग जो खुलफाए राशिदीन थे उनका मनसब उससे बहुत बुलंद है जिस तरह आप सोच रहे हैं। खैर, अब मसला ये है कि चूँकि इस वक्त एक कल्चरल इस्लाम है जिसके ये ठेकेदार भी हैं और उसका दिफा भी कर रहे हैं, और अल्लाह ताला का जो कायम करदा इस्लाम है उसका दिफा और उसकी नुमाइंदगी और उसकी सब्सक्रिप्शन वो अगर नसीब होती तो फिर पब्लिक एटीट्यूड में, लीडरशिप के एटीट्यूड में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होना था। मगर ऐसा है नहीं, अमरे वाक़या इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और ऐसा होता भी कैसे, क्योंकि जानबूझ के उससे दूर गए हुए हैं। बातें दो ही हैं, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। या तो मिर्ज़ा साहब खुदा की तरफ से भेजे हुए थे या फिर नहीं है। अब जिन्होंने उनको मान लिया हुआ है उन्होंने किसी सियासी धड़ेबंदी के तौर पर तो नहीं माना, उन्होंने तो उनको खुदा की तरफ से माना हुआ है। और उनके खलीफा की बैत भी वो खुदा के खलीफा के तौर पर ही करते हैं कि खुदा ने बनाया हुआ है। तो जब वो उनको खुदा ताला का मबूस करता और अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ समझ के मान बैठे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसानों का एक ग्रोह जो खुदा पे भी ईमान रखता हो और ये जानता हो कि खुदा ताला वो है जिसने आपका तारुफ ही इंसानों को ये यूँ करवाया है कि या अय्युहन्नासो कह के कि मतलब मैंने तुम्हें नफ्स वाहिदा से पैदा किया है। तौहीद उनकी पैदाइश के अंदर रख दी गई है। तो अब वो खुदा ताला की तौहीद और उसके नतीजे में हासिल होने वाला साफ़ सुथरा और शफाफ इरफान जो है रिसालत का, वो उसको छोड़ के तो अब आपके पीछे कैसे लग जाएं, वो भी डंडे के ज़ोर पर। अलबत्ता इस तरह के हसदनुमा शोरशों और दुश्मनाम तराजियों के नतीजे में वो ज़्यादा पुख्ता हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि तारीख़ यही बताती है। आपका भी रवैया तारीख़ में रिकॉर्डेड है और जिन्होंने माना हुआ है उनका रवैया भी तारीख़ में पहले से रिकॉर्डेड है।
बाकी रहा ये सवाल कि जी आपने रोज़ एक मसला उठाना होता है, तो आप अहमदियों को कायल कर देना कि ख़त्म नबूवत ये होती है, वो नहीं होती जो आप समझते हैं। जो अहमदी ख़त्म नबीयीन का मफ़हूम समझते हैं, आप उनको बता दें कि उनको कायल कर लें, तबलीग करें ना उनके पास। तो जब आप उनको कायल कर देंगे तो वो खुद ही वो उस खिलाफत को छोड़ के आपकी तरफ आ जाएंगे जो आपको शौक़ है करने का। लेकिन उसका मैकेनिज़्म अडॉप्ट करें। ये गालियाँ और ये जगह जगह आप जो थड़े लगा के बैठ जाते हैं और ये तमाशबीनियाँ, इससे तो कुछ भी नहीं, इससे तो आप लोगों का जो जहल है वो तो एक्सपोज हो रहा है, लेकिन इससे अहमदियों की तबीयत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मगर मसला ये है कि ये काम ना तो आपकी असम्बली से हुआ, ना उलमा से हुआ, ना अदलिया से हुआ, ना फ़ौज से हुआ, ना इलेक्टेड कर सके, ना सिलेक्टेड के बस का है। सही मुस्लिम के मुअल्लिफ से बात शुरू करनी पड़ेगी जनाब आपको। हदीस की जो किताब आपके आबा व अजदाद की पैदाइश से भी 1000 साल पहले से चलती आ रही है, वहाँ से बात शुरू करनी पड़ेगी कि सही मुस्लिम के मुअल्लिफ ने आने वाले को 4 दफ़ा आज़ सल्लल्लाहु की तरफ मंसूब करके नबीउल्लाह क्यों लिखा, क्यों डॉक्यूमेंट किया है आपके उसमें। अहमदियों की तरफ बहुत जल्दी आ जाते हैं, आप पहले वहाँ से बात शुरू करें, फिर आगे आते जाएं, मुल्ला अली कारी से गुजर के फिर आप कासिम नानूतवी की तरफ आएँ, फिर इब्ने अरबी को उसमें साथ लें। अल्लामा जावेद गामदी तो अहमदी नहीं थे, उन्होंने कहा कि अगर इस बात पे, इस अंडरस्टैंडिंग पे आपने कुफर का फतवा देना है तो फिर इन सारे बुजुर्गों से शुरू करें। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी और उनकी जमात तो अभी की बात है, इस 100 साल की। हमें आपकी कच फहमी और गलत फहमी को सीने से लगाए रखने पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अपना झूठ हमारे मुंह में मत डालें। और इनफरादी और इज्तमाही सतह पर आप और आपकी लीडरशिप अगर वकार और ज़कावत से आरी हो चुकी है तो मुँह बेगैज़कुम के तौर पर आपस में लगे रहें। खिलाफत अहमदिया तक रसाई का ख्वाब न देखें। इमाम जमात अहमदिया का मनसब आपकी सोशल मीडिया रेटिंग और बेसरोपा बकवास के लिए नहीं है। ये नोट कर लें कि खलीफतुल मसीह या खलीफत इमाम जमात अहमदिया का मनसब आपकी रेटिंग के लिए नहीं है। उनसे तो अहमदियों को अगर 2 मिनट वक्त मिल जाए तो वो महीनों उस पर शुक्राने और सादत की कैफियत में रहते हैं। मगर मुझे लग रहा है कि आपको ये बात समझ नहीं आएगी और आप इस पे बात करते रहेंगे। तो अगर करनी है तो करते रहें। ख़ातमुन नबीयीन का इरफान आपकी इन बेवकूफ़ियों के ज़रिए ही अगर पब्लिक तक आ जाए तो घाटे का सौदा नहीं है, करते रहें बात। वो मैं जब भी प्रोग्राम्स को आगे किसी और नहज पे चलाने के लिए जाता हूँ बात, तो वो उन दिनों में फिर कोई अपना इस तरह का कट्टा खोल लेते हैं। तो मुझे याद आया जॉन एलिया का 4 मिसरे हम और मानों में पढ़ते आए थे, मगर अब यहाँ इस बेहाल लग रहे हैं कि मेरी अक्लो होश की सब हालतें तुमने सांचे में जुनून के ढाल दी। कर लिया था मैंने अहदे तरके इश्क, तुमने फिर बाहें गले में डाल दी। तो ठीक है, अगर ऐसा ही है तो हम करेंगे बात और सिक्का और मुस्तनद माखज़ से अब फिर बात होगी, मगर उस पिच पे आप नहीं खेल सकेंगे। उसके लिए दीनी इल्म को सवाब समझकर हासिल करना पड़ता है और कुरान और हदीस और सुन्नत के हवाले मोती समझकर चुनने पड़ते हैं। आप अपने मौलवी के रटाए हुए सबक से दहरिया तो हो सकते हैं, मगर इस्लाम के किसी गहरे मसले को समझने के काबिल नहीं हो सकते। दीन और ईमान आपकी रगों में खून की तरह नहीं दौड़ता, बल्कि दीनी गुफ्तगू और इल्मी मुबाहिस में मुगल्लिज़ात की शक्ल में उबलता है। इसलिए आप अपनी इल्मी उल्टियाँ सोशल मीडिया पर करनी है तो करते फिरें। हमसे जिस हद तक हुआ हम आपका गन साफ करते रहेंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई पत्ता और कोई कार्ड था वाकई खेलने वाला, चाहे वो ख़त्म नबूवत का ही था, तो उसको असेंबली में क्यों नहीं खेला आपने? वहाँ क्यों नहीं फेंका वो पत्ता? वहाँ तो एक इमाम जमात अहमदिया नहीं बल्कि अगले खलीफा भी मौजूद थे और सारे उलमा के धड़े भी वहाँ थे, तो वहाँ ख़त्म नबूवत का सवाल क्यों नहीं उठाया? ये एक सवाल है। आप फोरम ढूंढ रहे हैं, आप हाईएस्ट लेवल पे बात करना चाह रहे हैं, तो जब हाईएस्ट फोरम आपके सामने बैठा हुआ था तो आपने वहाँ ख़त्म नबूवत का सवाल क्यों नहीं उठाया? एक दफ़ा भी ये लफ्ज़ भी क्यों नहीं वहाँ पे बोला आपने सारी कार्रवाई के दौरान? सलीम कौसर के शेर जो सुनाया था वो बाकी 2-3 भी सुना दूं
कि ये लोग जिससे अब इनकार करना चाहते हैं वो गुफ्तगू दरो दीवार करना चाहते हैं, इससे पहले कि साबित हो जुर्म खामोशी, हम अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं। और जहां कहानी में कातिल बरी हुआ है वहां हम एक गवाह का किरदार करना चाहते हैं। बात करनी है ज़रूर करें, लेकिन अपने मुंह से बड़ी लाफ्ज़नी करने से परहेज़ करें। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इल्मी मुबाहिस हैं, इल्मी गुफ्तगू है, वो जब तक करनी है, जितनी करनी है वो करते रहें, लेकिन उसके एटिकेट सीख के आएँ और सतह मुतय्यन करके आएँ। ये नहीं होता कि जो टटपूंजिया उठे वो कहे कि जी मैं इमाम जमात अहमदिया से बात करना चाहता हूँ। वो इतने वेले नहीं हैं, उनको बहुत मतलब वो एक सिस्टम है पूरा, उसको समझने की कोशिश करें, या तो उसको समझ लेना पहले पूरी तरह से। इस तरह नहीं है कि मुंह उठाया और जी मेरी बात कराएं, वो नहीं होती, वो हमारी नहीं होती, आप लोगों को कहाँ से होगी। अल्लाह आपको तमीज़ दे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और पाकिस्तान अगर इस लाइन पे चल पड़ा है तो ये किसी मुस्बत मंजिल पे पहुँचे हैं ये लोग, और उनके शऊर को जला बख्शे अल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।